आज़ाद साहब की रैली में लोग कह रहे थे कि अब जम्मू कश्मीर को एक अल्टरनेट मिला है। गुलाम नबी आज़ाद एक सेकुलर फेस है, लोग भरोसा कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम भरोसा कर सकती है। अपने टेनवर में इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। क्या आप ये मानते हैं कि ये एक सेकुलर फेस है और एक अल्टरनेट है जम्मू और कश्मीर के लिए? ये सबको पता है कि जब मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था तो पॉसिबिलिटी थी जहाँ 2 बार लाल सिंह जीता ही क्यों हार गए? बताओ ना। लाल सिंह जी हमेशा बड़ी अकड़ में रहते, बड़ी ईगो में रहते, चक्कर क्या है? ठाठ से रहता हूँ। इतनी अकड़ में क्यों रहना है? अकड़ नहीं है, नरमी में रहना। नरमी में क्या कोई बारिश हो रही है, ठंड लग रही है क्या आपको? ये कहते हैं कि कहते जिस फल पे सेब होते हैं वो फल झुका होता है, नरम। अब फल नहीं है कोई भी, अब खाली पेट फल नहीं है, फल जड़ गया है। तो जब फल चढ़ा हुआ है फल पड़ेगा फिर आ जाए, फिर अकड़ जाना है। नहीं सही बात है। क्या बात है, क्या जवाब दिया? नहीं जवाब नहीं पुत्र, तेरी जितनी उम्र है ना उससे ज़्यादा 1.5 गुना ज़्यादा है, 1.5 गुना। मैं कदर तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये टहनियाँ कब खड़ी होती हैं, कब पत्ते कब हरे भरे होते हैं? जब पूरा फल झड़ जाता है। अब पूरा फल लोगों ने खा लिया है, अब पूरा हम उम्मीद रखेंगे दोबारा फल लगेगा या ऐसे ही सूख जाना है? कोई बात नहीं, अगर कोशिश करेंगे लगे, नहीं लगेगा तो सूख जाएंगे, मर जाएंगे, क्या होएगा? इंसान है ना, कौन आदमी है जिसने सूखना नहीं? मैं ये समझने की कोशिश करूँ, लाल सिंह जी आपने कांग्रेस की जमात को छोड़ा था गुलाम नबी आज़ाद की वजह से। आज आज़ाद साहब भी कांग्रेस को छोड़कर आ गए हैं। अगर आज़ाद साहब के साथ हाथ मिलाना पड़ा वक्त पे तो क्या मिलाएंगे? देखो, हमारा जो इशू है और हमारी जो डिमांड है और हमारी जो स्ट्रगल है, इसमें मुझे नहीं लगता कि गुलाम नबी आज़ाद साहब कभी भी कहेंगे कि जम्मू को स्टेट बनाओ। क्या ये सच था कि आपने गुलाम नबी आज़ाद की वजह से कांग्रेस को छोड़ा था? नहीं, ये बिल्कुल सच है कि कांग्रेस तो इसलिए ही हाथ से हमने छोड़नी पड़ी। जब वो प्रॉमिसेस किए थे कि इन्होंने पहले तो टिकट ली, पहले इलेक्शन लड़ाए, मिनिस्ट्री छुड़ा के, फिर 2 बार इलेक्शन लड़े, तीसरी बार इलेक्शन में इन्होंने खुद टिकट ले ली, वो बात बनती थोड़ी है। वोट बैंक का भी नाम दिया जा रहा है इसको बाकी नेताओं की तरफ से। मुझे वोट बैंक बनाना? हाँ। अच्छी बात है, मेरे वोट बन जाए तो सड़े मरे इन पे। अगर हमें वोट मिल जाए, अगर वोट बैंक हमारा बन जाए तो इससे बढ़िया क्या बात है? तो वोट लेंगे तो सीधा कर देंगे इनको सबको। चलिए वो कभी एक बार कस्से में चढ़ेंगे, वोट एक बार मेरे दिखाऊँ नानी सबको कि नानी याद करा दूँ और लोगों वोट डाल दो। एक इसको बड़ी हो रही है तो ख्वाहिश इसकी भी पूरी हो जाए और आप पावर में आए, हम पावर ही पावर में। नहीं पुत्र, आज भी पावर में तू, मैं तेरे साथ हूँ। बता क्या क्या करना है? ये बता, पावर क्या चीज़ है? पावर कमज़ोर वादी लोगों का साथ होता है। ये थोड़ा कि कोई शेर के पाँव में कांटा चुभ जाएगा तो कुत्ते खा जाएंगे उसको। क्या लोग हमारे साथ खसूसी बातचीत करने के लिए चौधरी लाल सिंह जी हैं। इनसे कई सारे अहम तरीन सवालात करेंगे, जम्मू के हवाले से बात करेंगे। 371 यानी कि 371 पे हम बात करेंगे, जम्मू के लोगों की बात करेंगे और जम्मू को एक अलग रियासत का दर्जा मिलना चाहिए, इस चीज़ की भी बात करेंगे। और जो ये डिमांड है ये क्या मरकज़ी सरकार की जानिब से पूरी की जाएगी या आखिरी सांसों तक जो है वो ये लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे। साथ ही साथ में गुलाम नबी आज़ाद पे भी रिएक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आज़ाद साहब कांग्रेस की जमात में थे, वो इस्तीफ़ा देकर आ चुके हैं, नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, एक नई पार्टी फ्लोट होने जा रही। क्या उससे डोगरा स्वाभिमान संगठन को कोई फ़र्क पड़ता है? क्या आते वक्त में इन लोगों को भी उस चीज़ का नुकसान उठाना पड़ेगा या नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा गुलाम नबी आज़ाद साहब को लेकर कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इस्तीफ़ा पेश कर दिया है, वो नई पार्टी बना रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डेलीगेशंस उनसे मिल रही हैं। क्या लगता है कि क्या गुलाम नबी आज़ाद ये फ़ायदा उठा लेंगे जिस तरीके से बीजेपी से आज लोग नाराज़ हैं, और वही नाराज़गी वाला फ़ायदा गुलाम नबी आज़ाद ले सकते हैं? देखो, ये चीज़ें सब समय के अनुसार पता चलती हैं, वक्त पे वक्त इसके अंदर होता है। वक्त कहाँ से कहाँ बंदे को पहुँचा देता है, किधर से किधर पहुँचा देता है। क्या बात है वक्त की, और बहुत बढ़िया बात है, वक्त इसके अंदर होता है। अब वक्त दिखाएगा कि किसको कहाँ होना है, किसको क्या होना है। क्या आप ये मानते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद के आने के बाद डोगरा स्वाभिमान संगठन या बाकी पार्टियों के लिए भी मुश्किलात बढ़ सकती है, लोग ज्वाइनिंग करेंगे और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि आज़ाद साहब की टक्कर में कोई नहीं है? देखो, हमारा एक मसला बड़ा क्लियर कट है
मैं नहीं समझता कि हम टकरें लेते हैं पेडू, जिनके दिमाग में होता है कीड़ा के भाई, और उसमें कीड़ा होता है तो वो क्या करता है कि वो टकरें मारता रहता है। हम इंसान हैं और पॉलिटिशियन है, हमें ये टक्कर बकर के ये फ्यूल की चीज़ों पता नहीं कहाँ से लेके आते हो। इंसान होकर टकरे मारोगे, पेटू क्यों नहीं बन गए आप? नंबर एक। नंबर दूसरी बात कि हमारा मसला बड़ा साफ और सुथरा, नीट एंड क्लीन है, और लगातार 3 साल से तो इस मसले में जुड़े हुए हैं। सेपरेट स्टेट कश्मीर से, वेरी क्लियर। कहेगा कोई कश्मीर से, कश्मीरी नेताओं से, वो नेता हो, कश्मीर हो, कश्मीर कश्मीरी लोगों से तो आप भी मोहब्बत करते हैं ना। मेरी बात सुना करो, अब इस बात को कंफ्यूज में नहीं करना। कश्मीर एक खिता है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, पहचान है, उसकी अपनी सुंदरता है, उसकी अपनी तरीका है, कल्चर है, वो अपने तरीके से है। हम अपना हवा पानी है, अपना सब कुछ है उनके। और जम्मू एक अपना खिता है, उसकी अपनी पहचान है। लद्दाख एक अपना खिता है। रहती तो तीनों रहती, जब ब्रेकेज ही होना शुरू हुई तो ब्रेकेज के कारण क्या है, एक कश्मीर को मंथन करना पड़ेगा। कश्मीर के पॉलिटिशियन करें, कश्मीर के लोग करें, किसको करना है कि क्यों लद्दाख आपसे जुदा हो गया, डिमांड करके। और आप क्या सोचते हो कि जम्मू आपसे रहना चाहता है, क्यों? इसके कारण ढूंढने पड़ेंगे। उसके कारण हैं, बड़े कारण हैं, चाहे नौकरियों के ले लो, रोज़गार का ले लो, डेवलपमेंट का ले लो, तरक्की का ले लो, और डिवीज़न का ले लो, तकसीम का ले लो। जो भी तकसीमें, जो भी झगड़े पैदा हुए, और आज भी अगर गवर्नर रूल जहाँ है और लगातार लगता है, किसके कारण लगता है? जम्मू के कारण लगता है, जम्मू के गुज्जर के कारण लगता है, बकरवाल के कारण लगता है, जम्मू के किसी हिंदू के कारण लगता है, मुसलमान के कारण लगता है, कश्मीरी की वजह से लगता है, कश्मीर की वजह से लगता है। जब भी हुआ उधर से हुआ। तो जब आपका लगातार हम क्यों भोगेंगे यार ये गवर्नर रूल? आपका मिलिटेंसी है, उग्रवाद है, आतंकवाद है, बखवाद है। वोट नहीं डालने, 2 से 10% वोट डालने, उनको अपनी प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम को कौन सुने? जिसे सुने। आपको लगता है कि कि मसला कश्मीर हल होना चाहिए जिस तरीके का इस वक्त कश्मीर इशू बना दिया है? मैं तो अभी तक ये उनसे पता लगेगा कि मसला है क्या भाई, व्हाट द प्रॉब्लम। जैसे महबूबा जी कहते हैं पाकिस्तान से डायलॉग करना है। देखो ये तो फुलिशनेस है। हम जिस देश के साथ रह रहे हैं, डायलॉग पाकिस्तान से करने जाना किस बात के लिए? कल क्रिकेट का मैच था तो उस समय डायलॉग करने थे। खेल के होता है जीत हार, एक बार वो जीत के, एक बार वो जीत के। हमें दोनों की खुशी हुई, हमें अच्छा लगा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट रहनी चाहिए आदमी के अंदर। ये फ्यूल की चीज़ें हैं कि आप पाकिस्तान से बात करें। आप क्यों करें पाकिस्तान से बात? भाई पाकिस्तान ने भाई क्या किया हुआ है यहाँ? क्या चक्कर क्या पाकिस्तान का? महबूबा जी ऐसे बयान देती है। नहीं, वो दे सकती है, फ्रीडम है, डेमोक्रेसी, यही तो हिंदुस्तान है। यहाँ जो आदमी जो मन के चाहे बोल सकता है, और बोल रहे हैं। मैं ये समझने की कोशिश करूँ, लाल सिंह जी आपने कांग्रेस की जमात को छोड़ा था गुलाम नबी आज़ाद की वजह से। आज आज़ाद साहब भी कांग्रेस को छोड़कर आ गए हैं। अगर आज़ाद साहब के साथ हाथ मिलाना पड़ा वक्त पे तो क्या मिलाएंगे? देखो, हमारा जो इशू है और हमारी जो डिमांड है और हमारी जो स्ट्रगल है, इसमें मुझे नहीं लगता कि गुलाम नबी आज़ाद साहब कभी भी कहेंगे कि जम्मू को स्टेट बनाओ। क्या ये सच था कि आपने गुलाम नबी आज़ाद की वजह से कांग्रेस को छोड़ा था? नहीं, ये बिल्कुल सच है कि कांग्रेस तो इसलिए ही हाथ से हमने छोड़नी पड़ी। जब वो प्रॉमिसेस किए थे कि इन्होंने पहले तो टिकट ली, पहले इलेक्शन लड़ाए, मिनिस्ट्री छुड़ा के, फिर 2 बार इलेक्शन लड़े, तीसरी बार इलेक्शन में इन्होंने खुद टिकट ले ली। वो बात बनती थोड़ी है, क्यों करी? और उसके बाद अनाउंसमेंट मिस्त्री साहब थे जनरल सेक्रेटरी,
जो अनाउंस करते थे उनकी सिटिंग एमपी एमएलसी बनेंगे और उस उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में गुलाम नबी आज़ाद साहब इलेक्शन लड़ेंगे, ये बात हुई थी। जब ये बात हो चुकी उसके बाद जब एमएलसी की सीट और उसकी मिनिस्ट्री की बारी आई तो ये इकट्ठे हो गए मेरे खिलाफ, मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा अगर लाल सिंह को एमएलसी बनाया जाएगा तो हम पार्टी, एक मिनट, एमएलसी उस समय क्या हुआ था कि यहाँ जम्मू कश्मीर में तो वापसी थी ना, फिर वापसी एमएलसी बन के मिनिस्टर बनना, जब फैसला हो चुका था उसके बाद जब वापसी की बारी आई तो ये इकट्ठे होकर चले गए। एक तो ये खुद थे और एक और नेता थे, इकट्ठे होकर उन्होंने कहा कि ये अगर ऐसा होगा तो हम तो पार्टी छोड़ देंगे। फिर आज क्यों छोड़ी? फिर मुझे तो छोड़ना ही पड़ी, आपने क्यों छोड़ी यार? अफसोस की बात है। चलो छोड़ो इस बात को। अच्छा, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा, परसों इनके अपने मसले हैं, इनका अपना सिस्टम। परसों आज़ाद साहब की रैली में लोग कह रहे थे कि अब जम्मू कश्मीर को एक अल्टरनेट मिला है, गुलाम नबी आज़ाद एक सेकुलर फेस है, लोग भरोसा कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम भरोसा कर सकती है, अपने टेनवर में इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। क्या आप ये मानते हैं कि ये एक सेकुलर फेस है और एक अल्टरनेट है जम्मू और कश्मीर के लिए? ये सबको पता है कि जब मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था तो पॉसिबिलिटी थी जहाँ 2 बार लाल सिंह जीता, ये क्यों हार गए? बताओ ना। ये बड़ी गहरी बातें हैं। कुछ खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं आज आप, खुलकर नहीं बोल पा रहे। मुझे फ्यूल चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन द फ्यूल। आज़ाद साहब फिजूल में आ रहे हैं? मैं यहाँ सब फ्यूल में आ रहे हैं या कैसे आ रहा हूँ, उन्हीं में कहता मैं फ्यूल चीज़ें हैं जो आप मेरे से पूछ रहे हो, मैं फ्यूल बेस को समझता नहीं। अपना इशू बड़ा, अपनी मसला बड़ा क्लियर कट है कि जम्मू सेपरेट स्टेट और 300 विद आर्टिकल 371। आपको लगता है कि इस चीज़ के ऊपर आप कामयाब हो पाएंगे? जो आपकी कश्मकश, जो कि स्ट्रगल है, अवाम का होना ज़रूरी है, लोगों का साथ देना ज़रूरी है। आप बेसिकली अंधे हो जाते हो जिस दिन मेरे साथ जुलूस निकलता है, तो आप अब घरों में कुज्जे में बड़े होते हो, बाहर निकलते नहीं। आज मैं जा रहा हूँ पिछला, आप मरे होंगे यहाँ, आप शायद जम्मू के 2-3 वार्डों से बाहर नहीं निकलते। जम्मू जुलूस निकल रहा था 4 दिन पहले, आप आंखें बंद करके मीटे हुए थे। आया हुआ था, नहीं, इंटरव्यू भी किया था। छोड़ो यार, क्या याद है होगा? मैंने 8 जलसे किए जम्मू शहर में, बड़ा शॉकिंग। आप होते हो ऐसी पट्टी बांधे फिरते हो, आप लोगों बेसिकली अंधे। मैं कल जो जुलूस किया 4 तारीख जलसा किया यहाँ, आपने कहाँ देखा? हजारों मोटरसाइकिल लोग अपने तेल पल्ले से डाल के जुलूस निकाला हुआ था पूरे बॉर्डर पे, और बहुत बड़ा जलसा ठोक के किया। बहुत थोड़ा लोगों को दिखा। आप जो जितने लोग हो ना, अंधे लोगों को क्या दिखाऊं? वो जो लोग हैं उनको समझ है। क्यों नहीं दिखता हम जैसे लोगों को? क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। लाल सिंह में नहीं, लाल सिंह ने भी इस शहर के आगे ये टांगें दुखती हैं, उधर जाना, फिर आके लोगों को सुनना, फिर ये देखना, फिर कैलकुलेशन। आपको दिखाता हूँ, आप आपके पास नहीं है लिंक तो मैं दे देता हूँ आपको। हाँ, exactly। अगर मेरे से बड़ा जलसा किसी ने किया होगा ना, और एक बात और सुन ले, हाँ जी, जम्मू में जब भी जलसा करूँगा ना, मेरे से बड़ा कोई करके दिखाए, मैं मान लूंगा। सारी पार्टियों को चैलेंज कर रहे हो? सारी पार्टियों को चैलेंज, बीजेपी को चैलेंज कर रहे हो? पार्टी को, बीजेपी, सारी पार्टी। बीजेपी क्या चीज़ है? क्या बात करते हो आप? बीजेपी कहती है कि सब लोग हमारे साथ हैं, और उनको मालूम है कि 50 के पार चीफ मिनिस्टर बीजेपी का बड़ी तय हो चुकी है कि 40 उन्होंने हार ली है। अब 50 में कितनी हार रही है वो बात की बात है। अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की? आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। मैं अगर 371 मांग रहा हूँ तो 371 12 स्टेट, देश में 12 स्टेट्स को है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 371 लिखी है। हमें क्यों नहीं मिलेगी? जम्मू को क्यों नहीं मिलेगी? अगर गुजरात के बच्चों की नौकरियां सुरक्षित हैं 371 से, तो हमारे बच्चे क्या मोदी साहब के बच्चे नहीं हैं? वो नहीं दिखते क्या? इसलिए बड़ी क्लियर कट बात है कि 12 स्टेट की जो 371 उनको मिली है, जम्मू को भी 371 मिले। जम्मू का अलग चीफ मिनिस्टर खुद का, बिल्कुल डेफिनेट। उस पर भी तक लड़ाई हो जाएगी, कौन सा चाह रहा है? कोई आ जाए, नो प्रॉब्लम। जम्मू का तो होगा ना, आप ही हो, मुझे क्या प्रॉब्लम? कम से कम हमारी अचीवमेंट है
कि हम जम्मू को स्टेट दे पाएँ, हमारी अचीवमेंट होगी जम्मू को 371 कश्मीरी दे। नेताओं से इतनी नफरत क्यों है आपको? मुझे नहीं है, मुझे कोई किसी से पर्सनल कोई नफरत नहीं है। ये मैटर ऑफ प्रिंसिपल है, असूल की बात है कि अगर आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 70 बच्चे आप लगा दोगे अपने, तो मेरे लगाओगे 30, ऐसे नहीं चलेगा। इनजस्टिस है। और इम्तियाज करोगे, बेइंसाफी करोगे, कैसे चलेगा? आपने महाराजा जी की छुट्टी के लिए मांग की, आप हमने आपको वहाँ पे भी देखा, स्पॉट पे आप आए, आपने डिमांड की, मैंने इंटरव्यू किया आपका, आप वहाँ पर आए भी। आप सुन लें सवाल, आप जब वहाँ पे आए मैंने आपका इंटरव्यू किया, आप महाराजा जी की छुट्टी की डिमांड करें। इसी महाराजा जी की तो ये एक रियासत थी, इतनी खूबसूरत सी रियासत थी, प्रिंसली स्टेट थी, जिसको 2 हिस्सों में तोड़कर तकसीम कर दिया, और आप महाराजा जी की छुट्टी की डिमांड कर रहे हैं। वहाँ से आप कह रहे हैं कि जम्मू को अलग दो। क्यों नहीं कहते कि पूरा जम्मू कश्मीर एक हमें दो, हमारे महाराजा जी का पूरा जम्मू कश्मीर लौटा के दो? आपको नहीं पता है कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी कश्मीर के किसी आदमी को नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कश्मीर ने लड़ाई जो लड़ी थी, डोगरा रूल के खिलाफ लड़ी थी, महाराजा साहब के खिलाफ लड़ी थी, और महाराजा को एग्जाइल करवाया था उन्होंने यहाँ से देश निकाला करवाया था। आप वो छुट्टी दिलवाएंगे क्या? आप कैसी अजीब बात करते हो? इसका मतलब ये 2 धर्मों के बीच की लड़ाई अब शुरू होगी है। ये धर्मों की लड़ाई नहीं है, ये धर्मों की लड़ाई नहीं है, धर्म की लड़ाई तो है ही नहीं। कश्मीर कौन सा धर्म है भाई दिवे, बताओ? कश्मीर नहीं, कश्मीरी नहीं, 2 धर्म की बात कर रहे हैं ना। आपको जहाँ तो पता नहीं लगता कि धर्म, कश्मीरी एक मुसलमान धर्म है कश्मीरी, और डोगरा हिंदू धर्म है। सिंपल सी बात है। कश्मीरी आप कहते हो कश्मीरी डिमांड नहीं कर रहे, तो मुसलमान डिमांड नहीं कर रहे हैं। नहीं, मुस्लिम आपको पता नहीं वो पंडित कश्मीरी पंडित जो कश्मीर, नहीं, क्या बात करें, कश्मीरी पंडितों को क्यों निकाला वहाँ से? वो गए थे, अब दौरा मार के निकाल दिया। उन्होंने कहा आपको निकाला, आप क्यों आए यहाँ, भाग जाओ यहाँ से। कौन सी धर्म की बात करते हो? जो लोग जिनकी अपनी सरजमी है, जो लोग वहाँ के मौलिक अधिकार है जिस भी आदमी को रहने का। अगर जम्मू में कोई आदमी खानदानी तौर पे हजारों साल से रह रहा है, वो मार्ग नहीं है क्या? और जो आदमी कश्मीर में रहता है, कश्मीरी पंडित, ये भी सारे मायके, ये भी सारे कन्वर्ट हुए ना। कोई कश्मीरी पंडित है से हुआ, कोई राजपूत से हुआ, कोई इससे हुआ। आज है तो 2-3 भाई हैं ये सारे, लेकिन जब ये उनको निकालने का धर्म तो इन लोगों ने बनाया हुआ है, क्यों निकाला उनको? और वो गए वापस। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी कमज़ोरी, इतने नालायक कमज़ोर लोग हैं कि भेजे भी और संभाल नहीं सके, ऐसी तैसी किसी की। ये क्या मतलब है यार, मार दोगे लोगों को और आप ताल के ऐसे मारते रहोगे लोगों आपको लगता है जम्मू को अगर अलग स्टेट बना दिया जाएगा तो जम्मू के लोगों का मसला हल हो जाएगा, परेशानियां हल हो जाएंगी? बिल्कुल 100%। हमारे पास क्या नहीं है, 26,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारे पास है, 15,000 कश्मीर के पास है। बर्फ़ कश्मीर से ज़्यादा जम्मू में गिरती है, आपको पता होना चाहिए। देवदार का पेड़ तक नहीं है वहाँ, यहाँ है। जहाँ हमारा नीलम, उस पर लिखा कश्मीर नीलम, दिमाग खराब है इनका। पाउडर के नीलम को कहोगे कश्मीर नीलम हैं, और वहाँ के केसर को, कश्मीर के किश्तवाड़ के केसर को ख़त्म करवा दिया, ऐसे चलेगा? और कश्मीर में आप बल्गेरियन, इटालियन और अमेरिकन सेब के पेड़ उनको दोगे और भद्रवाह किश्तवाड़ को नहीं दोगे? तेरी ऐसे बंदों को आगे फजूल में बातें करते हो। एक पेड़ भी मिला आपको? पता होना चाहिए सारा। ऐसे मुझे अफसोस लगता है आप लोगों में कि आपको मिला भी कुछ नहीं, तो चिमचागिरी छोड़ी भी आप लोगों ने। मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। मैं कहता हूँ डोडा किश्तवाड़ जो भद्रवाह इलाका है, ये सारा इलाका इसको क्यों नहीं दिया गया? बल्गेरियन, इटालियन और इस सेब क्यों दिया, पेड़ क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? सेब की लड़ाई से शुरुआत करनी है। सेब क्या, वहाँ के इलाके को, पहाड़ी इलाके को आप वैली बना दोगे? वैली बना दोगे? हाल चलाओगे क्या? वो चना वैली होगी। ये मालूम है कि आज़ाद साहब डोडा से हैं और इलेक्शनों में डोडा से ये भी कहा जा रहा है कि उनके समर्थन में लोग आएंगे। जिस डोडा की आप बात कर रहे हो उस डोडा का ऑलरेडी वो अपना एक कायद को मानते हैं, जिस कायद के पीछे वो खड़ा होना चाहते हैं, वो गुलाम नबी आज़ाद है। कौन खड़ा होना चाहते? डोडा बलेसा के लोग। जिस तरीके से अभी हम हो जाए ना, उनको रोका किस रहे हैं? हो जाए, ले लें, जो कमियां हैं वो भी पूरी करवा लें ना, जो रही हैं। डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह इलाके को मैंने हजारों करोड़ रुपया मैंने चौधरी लाल सिंह ने PMGSY का दिलवाया, जिससे अभी 37 सड़कें वापस गई। ये क्या कर रहे थे सारे लोग भाई दिवे? 37 रोड जो सैंक्शन रोड है उनकी वापस गई डोडा डिस्ट्रिक्ट की, पता करिए आप। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे आखिरी पूछूंगा जाते जाते वक्त में।
आपको क्या लगता है कांग्रेस का कितना वजूद रहा है जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस की जमात का, जिस कांग्रेस का एक ज़माने में आप भी हिस्सा होते थे और आप भी अलविदा करके आ गए, आज आप ही से पूछ रहा हूँ कि उस कांग्रेस का कितना एक वजूद है? कांग्रेस इन तमाम पार्टियों से मैं कहता हूँ स्ट्रांग है। आप गलतफहमी में हो। बीजेपी सब पार्टियों से? मैं कहता आप गलतफहमी में हो। कांग्रेस का हर गांव में चाहे 2 आदमी है 4 आदमी है, वाहिद पार्टी है जहां हर बंदा कुछ ना कुछ है। ऐसा तो नहीं कांग्रेस से आपको दावतनामा आ रहा है? उसको दावतनामा आ रहा है? मुझे किसी ने दावत देना और मैंने लेना, मेरा फंडा ही बड़ा क्लियर है। अगर इस फंडे से मैं, क्योंकि इसमें नहीं आऊँगा कि कांग्रेस टूट गई, ये बंदा चला गया, वो चला गया, वो चला गया, सब बोल रहे हैं कांग्रेस का वजूद ही नहीं रहा, आप बोल रहे कांग्रेस का वजूद है। वो जवाब देंगे कांग्रेस वाले की वजूद है या नहीं है, राइट? ये आपने बड़ा बयान दिया है। चलो सुनो, ये मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कांग्रेस वाले आपको पूरा बयान देंगे, उनको पूछा करो जाके कि भाई साहब का वजूद खत्म हो गया है, पूछना ना कभी। आप अपोजिशन के एक बहुत बड़े लीडर हैं, आपकी नज़र से कोई चीज़ नहीं छुपती है और आपको बहुत इल्म है किस चीज़ का? इस चीज़ का इल्म है कि जम्मू कश्मीर के हालात और पार्टियों किस दिशा में जा रही। आपने ये जवाब दिया मुझे कि कांग्रेस सब पार्टियों में मजबूत है, जहां कांग्रेस की जमात के निकले हुए लोग ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस कमजोर हो चुकी है, आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत है। मैं उनका जवाब दे रहा हूँ ना, किनका बड़ा तो शक आ रहा है, किनका शक, हमें शक आ रहा है अंदर से। किनका दे रहा हूँ? हाँ। जो रोज उठ के की ड्रामेबाजी में फंसे रहते हैं। आपको मुक्त किया, उसको मुक्त किया, इससे मुक्त किया। ये मुक्तियाँ किसको मिलेंगी? मुक्त तो लोग हो रहे हैं, बर्बादी लोगों की हो रही है, नुकसान लोगों का हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है, हर मरहले पे हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है। एक आदमी परेशान है। ये जो सारे हमने इसलिए इशू अपने उठाए और इसलिए हमने अलग स्टेट की बात करी। एक तो कश्मीर का जो पंगा वो ना रहे हमारे साथ, और दूसरा जो हमारी 371 आर्टिकल हमारे बच्चों की, लोगों की जो नौकरियां रोज़गार है, हमारे यहाँ जो ज़मीन है, यहाँ के लोगों के मसले हैं, वो सारी चीज़ों को सुरक्षित रखा जाए, एक ही हल है। और ये पार्टियाँ, सारी पार्टियाँ जिनको कह रहे हो, ये मैं आपका जवाब दे रहा था फ्यूल में। अदरवाइज कोई कितनी मजबूत है, कोई कितनी है, ये जाके कांग्रेस ऑफिस में पूछो और बीजेपी के ऑफिस में पूछा करो। वो एक मुक्त कर रहे हैं, एक को बना रहे हैं, और तीसरा जाके तीसरे एक और साथी आए हैं हमारे भाई साहब बड़े, उनको भी पूछ लो भाई क्या है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी, ये याद साहब की बात कर रहे हैं, उनको भी पूछ लो कांग्रेस के बारे में। एक आखिरी सवाल रहेगा, आप जम्मू के लिए इतना लड़ रहे हैं, आप जम्मू के हक के लिए इतना लड़ रहे हैं, बीजेपी कितना बड़ा डिफ़िकल्ट चैलेंज है आपके लिए इस वक्त? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ना और जो पोजीशन में, जो पावर में, जो पूरे जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, और आप अकेले लड़ रहे हो बिना पावर के, तो कितना बड़ा डिफ़िकल्ट ये चैलेंज है? बहुत डिफिकल्ट। कितना हरास कर रहे हैं? बहुत डिफिकल्ट है, नो प्रॉब्लम। हरासमेंट हो रही है, बहुत डिफिकल्ट है, और डिफिकल्टी में ही आदमी रास्ता निकालता है। आदमी सुख में रास्ता नहीं निकालता, तकलीफ में रास्ता निकलता है। आदमी स्ट्रगल से रास्ता निकालता है और मुसीबतों से रास्ता बनता है। सुख में कभी रास्ते नहीं बनते। सुख में लोग केवल आदमी अंधा हो जाता है, और दुख में आदमी सही रास्ते बाहर निकलते हैं। हमारी पार्टी बिल्कुल लोगों को सुखी करने के लिए, लोगों के हालात को ठीक करने के लिए हमारी पार्टी आगाज में आई है। आपको लगता है आज तक जितने भी आपने फैसले लिए हैं, सब फैसले ठीक हैं, दुरुस्त हैं? किसी फैसले से आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है? ना, नो, मैंने आज तक जो फैसला लिया, असूल छोड़ के फैसला नहीं किया। कोई भी बात कर लें, एनी वन, और जहाँ भी लगा गलत है तो हमने 1 मिनट और 1 सेकंड भी नहीं लगाया। गलत को गलत, सही को सही कहना। तो ये बात बड़ी क्लियर कट है। हमने कहाँ से लेके 96 में एमएलए बनना, 2002 में एमएलए बना, 2003 मिनिस्टर बना, 2004 में एमपी बना, 2009 में एमपी बना, 2014 तक एमपी रहा, फिर एमएलए बना, मिनिस्टर बना के, ये सारी चीज़ें देख। इतनी पावर आपको मिली, इतनी ताकत आपके पास थी, आज आपके पास पावर नहीं है। क्या आपके अंदर ये ख्वाहिश आती कि वो एक ताकत मिल जाए, कोई रास्ता मिले जिस रास्ते के ज़रिए मैं उस ताकत तक पहुँचूँ? हम ख्वाहिशों में यकीन नहीं रखते। ख्वाहिशों पे यकीन नहीं? नहीं, ख्वाहिश नहीं करनी। स्ट्रगल करो, स्ट्रगल करो, संघर्ष करो। कश्मकश कोई नहीं है, नो कश्मकश। हम तो एक लाइन पे चले हैं, बड़ी क्लियर कट लाइन है हमारी। हम सीधी लाइन पे चले हैं कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए। जम्मू बेस्ड पार्टी कोई नहीं। क्या ये मरते दम तक लड़ाई रहेगी, आखिरी सांस तक ये लड़ाई रहेगी? ये लड़ाई तो खत्म नहीं होनी। जब तक ये लड़ाई है तब तक हम हैं, लड़ाई नहीं है तो हम कहाँ हैं? वोट बैंक का भी नाम दिया जा रहा है इसको बाकी नेताओं की तरफ से। मुझे वोट बैंक बनाना? हाँ। अच्छी बात है, मेरे वोट बन जाए तो
सड़े मरे इन पे। अगर हमें वोट मिल जाए, अगर वोट बैंक हमारा बन जाए तो इससे बढ़िया क्या बात है। तो वोट लेंगे तो सीधा कर देंगे इनको सबको। चलिए वो कभी एक बार कसे में चढ़ेंगे, एक बार वोट एक बार मेरे दिखाऊँ नानी सबको कि नानी याद करा दूँ और लोगों को वोट डाल दो। एक इसको बड़ी हो रही है तो ख्वाहिश इसकी भी पूरी हो जाए। और आप पावर में आए, हम पावर ही पावर में हैं। नहीं पुत्र, आज भी पावर में तू, मैं तेरे साथ हूँ। बता क्या क्या करना है, ये बता। पावर क्या चीज़ है? पावर कमज़ोर वादी लोगों का साथ होता है। ये थोड़ा कि कोई शेर के पाँव में कंडा कांडा चुभ जाएगा तो कुत्ते खा जाएंगे उसको। क्या लोगों का एक ये भी सवाल है कि लाल सिंह जी हमेशा बड़ी अकड़ में रहते, बड़ी ईगो में रहते, चक्कर क्या है? ठाट से रहता हूँ। इतनी अकड़ में क्यों रहना है? आकड़ नहीं है, नरमी में रहना। नरमी में क्या, कोई बारिश हो रही है, ठंड लग रही है क्या आपको? ये कहते कि कहते जिस फल पे सेब होते हैं वो फल झुका होता है, नरम। अब फल नहीं है कोई भी। अब खाली फल नहीं है, फल जड़ गया है। तो जब फल झड़ा हुआ है, फल पड़ेगा फिर आ जाएगा। फिर अकड़ जाना है। नहीं सही बात है। क्या बात है, क्या जवाब दिया? नहीं जवाब नहीं पुत्र। तेरी जितनी उम्र है ना, ज्यादा 1.5 गुना ज्यादा है, 1.5 गुना। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये टहनियाँ कब खड़ी होती हैं, कब पत्ते कब हरे भरे होते हैं? जब पूरा फल झड़ जाता है। अब पूरा फल लोगों ने खा लिया है, अब पूरा हम उम्मीद रखेंगे दोबारा फल लगेगा या ऐसे ही सूख जाना है? कोई बात नहीं, अगर कोशिश करेंगे लगे, नहीं लगेगा तो सूख जाएंगे, मर जाएंगे, क्या होएगा? इंसान है ना। कौन आदमी है जिसने सूखना नहीं है? बताए ना कोई। कौन पेड़ है, कौन इंसान है, कौन पॉलिटिशियन है जिसने सूखना नहीं है? वो बताएं। तूने भी सूखना पुत्र, लेकिन मैं चाहता तू लंबा जी। सूखना सबने है, तू वैसे भी सूख रहा है। तो कहने का मकसद है सूखना सबने है, लेकिन सूखने से डरना नहीं। चलिए बहुत जीना एक बार है, मरना एक बार है। 2 बार ना कोई आया और ना कोई आएगा। अगर कोई आया तो बताएं, तो हम इस बात की चिंता नहीं करते कि हमारे सूखना है या जख्म होने हैं या टहनी टूट जानी है। नो प्रॉब्लम, नथिंग। इस पे कोई चिंता नहीं है। डेयर टू फाइट एंड यू विल विन। लड़ो, सफलता आपके कदम चूमेगी। स्ट्रगल करिए आप। चलिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी हैं, एक ऐसे डायनेमिक लीडर हैं जो बुलंद आवाज़ में बात करते हैं और जिनसे हम सवाल पूछते हैं बेबाकी से, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर ये जवाब भी देंगे तो दिल खोल कर जवाब देंगे, कोई हेसिटेशन नहीं है। बेशतर जब हम लीडर्स से सवाल पूछते हैं तो वो कई बार सवाल स्किप कर देते हैं, लेकिन ये सवाल कभी भी स्किप नहीं करते हैं, बल्कि उस सवाल का जवाब देते हैं और बड़ी बुलंद आवाज़ में देते हैं। सवाल करने वाला भी खुश है, सवाल देने वाले को भी मज़ा आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल 371 की जो जंग है वो जारी है और इस जंग को आखिरी मरहले तक पहुंचाने में चौधरी लाल सिंह का सेपरेट स्टेट, अलग जम्मू कश्मीर होना चाहिए। अब ये अलग की क्या मुराद है कि जम्मू को अलग रियासत का दर्जा दिया जाए, अलग स्टेट बना दी जाए और कश्मीर अलग हो, और जम्मू के नौजवानों को, जम्मू के लोगों को जम्मू का अपना हकूक़ मिलना चाहिए, अपनी हिफाजत व तहफ़्फ़ुज़ मिलनी चाहिए। यहाँ के बच्चों की नौकरियाँ यहाँ के बच्चों के पास होनी चाहिए और वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। और यहाँ के जो एक लंबे अरसे से जो यहाँ जम्मू के साथ एक बेइंतियाज़ी इनजस्टिस किया जा रहा है वो मुकम्मल तौर पे पूरा हो और जम्मू के लोगों को भी जस्टिस मिले। फ़िलहाल जम्मू का वाहिद एक ही लीडर है जो ये लड़ाई लड़ रहा है और बाकी सब लीडर घरों के अंदर सोए हुए हैं। जो लीडर कशमकश कर रहा है, दिन रात स्ट्रगल कर रहा है, पूरे जम्मू के बॉर्डर्स पे घूम रहा है, लेकिन बाकी लीडर सिर्फ इसी खुशी में है कि उन्होंने वोट बटोरना है या फिर कहीं ना कहीं पैसा कमाना है, लेकिन ये नंगे पाँव चल रहे हैं। और हमें यकीन है कि अगर ये हक़ की लड़ाई लड़ेंगे तो कामयाब होंगे और हक़ की अगर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश आमिर सुहेल के साथ डेली तस्कीन पर।